आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप एनसीईआरटी अपने साथ खोल के बैठें ताकि आपको पढ़ने में आराम हो। ओके, थैंक्स। चालू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा रोहित कुमार, डॉक्टर रोहित कुमार फ्रॉम झारखंड मेडिकल कॉलेज रिम्स रांची से बोल रहा हूँ। आपके सामने बहुत मुझे कमेंट आए थे कि सर कि आप कैसे पढ़े थे, किस तरह से एनसीईआरटी पढ़े थे, उसके बारे में कुछ आप बता दीजिए सर, कुछ टॉपिक वाला। इसलिए हम आपके सामने एक नया सीरीज लॉन्च कर रहे हैं एनसीईआरटी विवा, जिसमें आज हम पहला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 एनसीईआरटी 12th का चैप्टर लेके आया हूँ। आप इस चैप्टर से पढ़ के बहुत अच्छा निकले तो उसको कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए चालू करता हूँ। आपको बताना, मैं भी पढ़ूँगा, आप भी पढ़िए, लग जाइए। देख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का। इसमें आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गेमेटोजेनेसिस, मैच्योरेशन साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रायो डेवलपमेंट और पर्चुरेशन और लैक्टेशन। ये इतना 7 टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आपको पूरा मतलब ह्यूमन के अंदर जितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सारा चीज़ देखने को मिलेंगे। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए चालू करते हैं। तो इस टॉपिक में देख सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करने की चाहत में इस टॉपिक को मतलब देख सकते हैं, इसको पूरा अपने से रिवाइज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई दिया नहीं, इसी प्रोसेस को केवल इसी करने की कोशिश किया गया है कि पूरा बताया गया कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमिट का फॉर्मेशन। गैमिट मतलब जो ह्यूमन मेल गैमिट होता है या स्पर्म हो गया, वो स्पर्माटोजेनेसिस कहलाएगा, स्पर्माटोजेनेसिस कहलाएगा। और वही फीमेल रिप्रोडक्शन मतलब फीमेल का जो ओवम में फॉर्मेशन होता है ओजेनेसिस कहलाता है, ओजेनेसिस कहलाता है। तो ओजेनेसिस मतलब इसी दोनों प्रोसेस को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। ओके। और जो ट्रांसफ़र होता है स्पर्म फ्रॉम मतलब स्पर्म होता है सो मोटाइल होता है, आप जानते हैं। स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब ये होता है कि वो मतलब उसमें क्षमता होता है कि एक जगह से दूसरा जगह पहुंच सकता है। मेल गैमेट में ऐसा भगवान ने बनाया ही है कि वो एक जगह से दूसरा जगह पहुंच सकता है, उसी कारण उसको मोटाइल बोला जाता है। मोटाइल का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरा जगह पहुंचना, तो मोटाइल होता है। अब फीमेल गैमेट होता है यानी ओवम, वो नॉन मोटाइल होता है क्योंकि वो एक जगह से वहीं रहेगा, उसको चलने की क्षमता नहीं होती है, तो नॉन मोटाइल होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा मोटाइल, कौन सा गैमेट मोटाइल है, कौन सा गैमेट नॉन मोटाइल है। तो आप इसका आंसर ये कर सकते हैं कि जो आपका स्पर्म है तो मोटाइल है और ओवम जो है सो नॉन मोटाइल है। ओके, ये आप कर सकते हैं। और स्पर्म के अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि स्पर्म जो है सो मतलब थीन होता है, स्पर्म जो है थीन होता है और ओवम जो है से लार्जर होता है। लार्जर मतलब बड़ा होता है और थीन होता है पतला होता है। ये भी क्वेश्चन आता है आपके नीट में। तो इसमें आपको मतलब समझ में आ चुका है। गेस्टेशन पीरियड जिस पीरियड में मतलब ये थी गेस्टेशन चलता है, मतलब जिस पीरियड को हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड, उस पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। पर्चुरेशन होता है, जो बेबी डिलीवरी का होता है उसकी पर्चुरेशन कहते हैं। प्यूबर्टी आप जानते हैं, प्यूबर्टी जो मैच्योर मतलब स्टार्ट होता है मैच्योरेशन साइकिल, उस पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं, पर्चुरेशन पीरियड को। इसलिए मेल का अलग हो सकता है, फीमेल का अलग हो सकता है। मेल का आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब स्टार्ट होता है। तब मेल के जब बात हुआ तो मेल के अंदर आप दे सकते हैं 12 से लेकर 15 के बीच, 15 ईयर के बीच। और फीमेल के वहीं जब पूछा जाए फीमेल का तो वहीं पर आप दे सकते हैं लेके 10 से 13 के बीच। तो ये क्वेश्चन भी आपसे ज़रूरी पूछा जा सकता है। तब हम शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है जाकर आपका पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन, इस हम बीच वाले रीजन को पेल्विक रीजन कहते हैं। एसेसरी डक्ट, बहुत सारे एसेसरी डक्ट है। एक्सटर्नल जेनिटल जो जैसे पेनिज हो गया, पेनिज। अब पहले चित्र देखिए, चित्र के अनुसार आप समझ पाएंगे। ये हमारे डक्ट्स हैं, डक्ट्स जिससे मतलब हमें सेक्रेशन होते हैं। बहुत सारे हार्मोन हो गए, टेस्टिस, स्क्रोटम। टेस्टिस यहाँ पर हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्माटोजेनेसिस होता है। ग्लैंड पेनिज जानते हैं, फॉर उस पर स्किन होता है। यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा ही एक ऐसा चीज़ है जो
और एथरा क्या सिखाता है? यूरेथ्रा जो है आपका, यूरेथ्रा से कॉमन पासेज ऑफ आपका सीमेन ऑल्सो यूरिन, दोनों का पाचन मतलब पास होता है, दोनों चीज़, यूरिन भी पास होता है यहीं से और आपका स्पर्म भी यहीं से पास होता है, इसीलिए इसे कॉमन पासेज कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं यूरिनरी ब्लंडर, यहीं पर हमारा यूरिन मतलब स्टोर हो रहता है। तो यहाँ पर इसको मतलब यहाँ पर एथी भी होता है वेसिकल, जो वेसिकल ऊपर से 2 गया हुआ है, एक सीमेंट के लिए टेस्टिस से गया है, उसे हम भेस डिफरेंशिया कहते हैं, भेस डिफरेंस कहते हैं। ये आपका ग्लैंड्स है और यहाँ पर ये चित्र पूरा मतलब केवल एथी के लिए दर्शाया गया, रिप्रोडक्टिव के लिए। तो टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के ऊपर एपिडर्मिस हो गया, भेसिफेंशिया हो गया, इसका नाली जो टेस्टिस से जा करके इसमें भेसिफेंशिया जोड़ता है नाली, उसे भेसिफेंशिया कहते हैं। रेड टेस्टिस। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नीट में कि बताइए थी मतलब कहाँ से निकल के कहाँ पर पहुँचता है आपका स्पर्म, ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तब इस तरह से बता से आंसर दे सकते हैं। टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस से आपका भेसिफेंशिया तक जाता है, भेसिफेंशिया से जाता है एपिडर्मिस से आपका फिर में जाता है भेस डिफरेंस में जाकर के से फिर आपका पहुंचता है यूरेथ्रा में। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है, आप नहीं विश्वास है आप जा करके एनसीईआरटी खोल के मतलब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल करके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तब ग्लैंड के बारे में तो समझ गए होंगे और उसका नाली क्या क्या है सारा सब देख चुके हैं। अब देखिए क्या लिखा है इसके शब्दों में। स्क्रोटम, टेस्टिस की बात हो रहा है। स्क्रोटम आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी किसे कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी हमारी जो थी मतलब है ना पेट, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, हम लोग जो खोरठा बोलते हैं पेट, वो पेट है। स्क्रोटम उसके नीचे मतलब से बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। जो स्क्रोटम जो है आपकी बॉडी का है वो मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर के अनुसार से, लो टेम्परेचर रखता है उसके मतलब टेस्टिस को अप्रोक्सीमेटली 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक रखता है लो टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है स्क्रोटम का, टेम्परेचर इतना लो रखता है। तो यहाँ पर स्पर्माटोजेनेसिस होता है, स्पर्माटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, जिसका कहते हैं ओवल टेस्ट होता है, इसका पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम का। टेस्टिस का ओवल शेप होता है, लेंथ इसका टेस्टिस का लेंथ 2 से 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर होता है, विड्थ इसका, और 2 से 5 होता है आपका इसका टेस्टिस का विड्थ होता है। डेंस कवरिंग, उसे कवर किया जाता है डेंस कवरिंग के द्वारा। जैसे टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर, मतलब इसका कहने का मतलब जो ये वाला आप फिगर देख रहे हैं इसका टेस्टिस के ऊपर मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है उसमें मतलब 250 टेस्टिकुलर लगभग रहता है। इसका मतलब थी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के रूप में जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वहाँ 250 को लगभग रहता है, 250 कंपार्टमेंट में रहता है। अलग अलग कंपार्टमेंट देखो, ये अलग एक कंपार्टमेंट, यहाँ पर एक अलग दिख रहा है, यहाँ पर अलग दिख रहा है, तो अलग अलग इस तरह से 250 में रहता है एक एथी में, इवरी में रहता है, ईच में। ओके, वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में यह सहायता पूर्वक ना हो। इस लोब्यूल्स की बात करेंगे जो, तो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में टोब्यूल्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं। स्पर्म का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। लाइनेड 2 टाइप्स के, यहाँ पर 2 टाइप्स के सेल होते हैं आपके स्पेथी में, टेस्टिस में। कॉल मेल जर्म सेल, आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके होंगे, अब जब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि जर्म सेल होता है बॉडी में। यहाँ पर स्पर्माटोगोनिया भी कहा जाता है, जिसे जर्म सेल स्पर्माटोगोनिया कहा जाता है। और दूसरा होता है सेट्रोलिक सेल, जो जर्म सेल होता है जहाँ पर फॉर्मेशन होता है, सेट्रोलिक सेल उसको सेट्रोलिक सेल होता है। 2 सेल हो गया। मेल जर्म सेल की बात करते हैं, जर्म सेल के बारे में, जो अंडर वो मेटोटिक डिवीजन करता है। वहाँ पर मेटोटिक डिवीजन होता है। मेटोटिक डिवीजन दैट मीन्स मेटोटिक डिवीजन का मतलब ये होता है कि आप कॉपी में भी समझ सकते हैं कि मेटोटिक डिवीजन का मीनिंग यही है कि 2 एन में रहेगा, 2 एन मतलब डायप्लॉइड रहेगा, वो डायप्लॉइड में ही टूटेगा। और मियोसिस का मतलब होता है कि 2 एन से 1 एन में टूट जाएगा, मतलब से हाइप्लॉइड में टूट जाएगा, तो उसे कहते हैं मियोसिस। और मैं आगे देख सकते हैं
माइटोटिक डिवीजन होता है लीडिंग स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए स्पर्म फॉर्मेशन शुरुआत में मतलब होता है माइटोटिक डिवीजन, और उसके बाद में फिर हो जाता है आपका मियोसिस हो जाता है ताकि एग एन बन जाए। माइटोटिक डिवीजन में फाइनली लीडिंग स्पर्म फॉर्मेशन होता है। वाइल सेट्रोलिक सेल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। ये बताने के लिए जो सेट्रोलिक सेल है ना आपका, दो सेल बताया गया। जर्म सेल में क्या हुआ आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, और उसको खाना भी चाहिए, उसको सीमेन भी चाहिए उसको तैरने के लिए, नहीं तैरेगा तो बचेगा नहीं, क्योंकि तो मैं थी है मोटाइल है, तो मोटाइल का मकसद क्या होता है, तैरना। तो तैरने के लिए उसको चाहिए, इसलिए सेट्रोलिक सेल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन सेट्रोलिक सेल प्रोवाइड करता है। जर्म सेल से बना हुआ थी रीजन में आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर निकलता है। कॉल एसेंशियल स्पेस, उसको तैरने के लिए जगह चाहिए, वो कहने का मतलब है। इंटरटैनल सेल जिसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं, और उसको जो बाहर के अंदर मतलब इससे होता है लीडिंग सेल, जिसे इंटरटैनल सेल भी कहा जाता है। लीडिंग सेल सिंथेसिस सेल भी कहा जाता है, सिंथेसिस सेल, क्योंकि वहाँ से एथिसिस का सेक्रेशन होता है, मतलब हमारे क्या से कहते हैं हार्मोन्स, जो सीमेंट्स के रूप में जाना जाता है। सेट्रोलिक सेल यानी लीडिंग सेल या इंटरटैनल सेल, जहाँ पर हमारा हार्मोन का सेक्रेशन होता है, कॉल एंड्रोजन। एंड्रोजन में कौन कौन हार्मोन आता है आप जानते होंगे। एंड्रोजन में आता है आपका एक LH आता है और एक FSH आता है, आप जानते होंगे। वो लीडिंग सेल कहाँ से फॉर्मेशन होता है आपका, लीडिंग सेल से होता है। लीडिंग सेल कहाँ पाया जाता है आपके टेस्टिस में पाया जाता है। टेस्टिस में 2 सेल, एक जर्म सेल तो पाया गया, सेट्रोलिक सेल पाया गया और लीडिंग सेल पाया गया, 3 सेल पाया गया। तीनों का फंक्शन पता चल गया आपको। जो आपका पहला सेल है आपका, आप कॉपी में समझ लीजिए, जो आपका लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल जो है सो क्या चीज़ बनाता है आपका लीडिंग सेल, हार्मोन्स का निर्माण करता है, हार्मोन का प्रोडक्शन करना है। और थी आपका लीडिंग सेल हो गया। और अब दूसरा सेल है सेट्रोलिक सेल है। सेट्रोलिक सेल का क्या कार्य है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और आपका तीसरा सेल है जर्म सेल जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, जर्म सेल आपको स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जिसे स्पर्माटोजेनेसिस भी कहा जाता है। स्पर्म का फॉर्मेशन करना है। आपको नीट में ये भी फंसा सकता है, लीडिंग सेल को इंटरटैनल सेल भी कहा जाता है, इंटरटैनियल सेल भी कहा जाता है। हम देख सकते हैं इंटरटैशियल सेल भी कहा जाता है लीडिंग सेल को। एंड्रोजन के बारे में तो बता दिया गया है आपको कि एंड्रोजन में कौन कौन से हार्मोन होते हैं। एक FSH होता है और एक LH होता है। ये दोनों का आपका फंक्शन पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आगे चलिए हम बताते हैं। FSH LH के कार्य कहाँ है, मेचुरमेंट साइकिल में सारे हार्मोन्स का यूज हम बताएंगे आपको, और कहाँ होगा पूरा डिटेल इस मेचुरमेंट साइकिल के बारे में बताएंगे आपको, जिस तरह से पढ़ा जाता है नीट के अनुसार से, इसी प्रकार नीट में पूछा जाता है। टेंशन नहीं लीजिए, आपके सामने हम जिसमें रिस्पॉन्स देखते हैं, मतलब हम इस सीरीज को पूरा करेंगे, टेंशन नहीं लेना, सीरीज को पूरा ख़त्म करेंगे। अब देखिए मेल सेक्स एसेसरी डक्ट जो है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट रेट टेस्टिस, देखो अभी हम बताएं ना आपको उसी तरह देखो। रेट टेस्टिस पे पहले जाता है, रेट टेस्टिस में बना मतलब भैंस इफेंसिया से भैंस निकलता है, मतलब रेट टेस्टिस। और अब देखिए यहाँ समझिए, मैं रेट टेस्टिस से निकलता है, भैंस इफेंसिया से निकल के एपिडेडिमिस में जाता है। एपिडेडिमिस में स्टोर होकर कुछ मतलब कुछ थी के लिए, जब तक जरूरत नहीं पड़े तब तक एपिडेडिमिस में स्टोर होकर रहता है। ये स्टोरेज आपको ये भी पूछा जा सकता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म क्या है, तो एपिडेडिमिस में। फिर इसके बाद आपका इस नाली देखो भैंस डिफरेंस निकलते हुए आपका यूरेथ्रा पहुंचता है। यूरेथ्रा पहुंचा, तो इसी प्रकार से दिया गया। एपिडेडिमिस भैंस डिफरेंस से यूरेथ्रा तक जाता है। ट्यूबवेल इस प्रकार में आपको पूछा जाता है, बहुत बार आप देख चुके होंगे, बहुत बार पूछा जाता है। टेस्टिस ओपन टू भैंस इफेंसिया थ्रू द रेट टेस्टिस भैंस इफेंसिया। इसको देखते हैं वर्ड में किस तरह दर्शाया गया है। ईच
एपिडर्मिस से कवरेड होता है। एपिडर्मिस मतलब उसी के जस्ट ऊपर होता है, देख सकते हैं आप, उसी में कवर होता है। ओके, एब्डोमेन लूप एब्डोमेन के नीचे होता है, यूरिनरी ब्लंडर में जाता है, मतलब लास्ट में उसके बाद रिसीव हो जाता है डक्ट के द्वारा फ्रॉम सीनियर वेसिकल्स यूरेथ्रल। यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर आपका इपिड मतलब आपका ईला नाली जो भैंस डिफरेंस है वो आपका जगह यूरेथ्रा में ओपन करता है, सो लिखा हुआ है। और इसमें कोई खास ओपन नहीं दिया गया है कुछ इम्पोर्टेंट खास। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसकी वजह से हम आगे बढ़ाने की कोशिश थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, नीट के लिए आपका पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं सेंट्रोलिक सेल आपको बताया गया था। सेंट्रोलिक सेल क्या करता है, सोचिए जल्दी। सेंट्रोलिक सेल क्या करता है, आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये कौन सा सेल हो सकता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है? तो आपका जर्म सेल होगा। तो जर्म सेल आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, स्पर्म का इंटरनल जूस, ये हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहा है। लीडिंग सेल, इसका नाम दूसरा क्या है, लीडिंग सेल है। लीडिंग सेल है स्पर्माटोगोनिया। स्पर्माटोगोनिया किसे कहते हैं, हम जस्ट बता चुके हैं, जर्म सेल को। जर्म सेल को स्पर्माटोगोनिया कहते हैं, जहाँ पर आपका स्पर्माटोगोनिया स्पर्म को फॉर्मेशन करता है। स्पर्माटोजोआ जहाँ से बन के निकलता है, जिस एथी से रास्ते से, उस स्पर्माटोजोआ कहा जाता है। डायग्रामेटिक व्यूज किया गया आपका। पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटालिया, उसी फिगर को दर्शाया गया है किस तरह से होता है, कहाँ पहुँचता है वही चीज़ को। इसमें कोई खास स्पेशल चीज़ तो दिया नहीं है। फोरस्किन, उसे पूरा पेनिस के बारे में दर्शाया गया है कि पेनिस में फोरस्किन ऊपर से रहता है, कवरेड होता है, लूज फोल्डेड से बने होते हैं, कवरेड होते हैं पेनिस। फैसिलेटेड इंटेस्टाइनल जूस, इसको लुब्रिकेट होता है। इनलार्जमेंट इन ऑफ द पेनिस, इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। देखो सेमिनाल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर कुछ आता है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी के अंदर एक आ गया थी आपका टेस्टिस, एक टेस्टिस आ गया, अरे वो ओवरी आ गया। ये आपका मेल के लिए पूछा जाता है, मेल के लिए, अरे फीमेल के लिए, ये मेल के लिए। और आपको सेकेंडरी में आ जाएगा। सेकेंडरी में तो सारा आ जाता है। सेकेंडरी में सारा चीज़ जैसे हो गया, पेनिस हो गया, उसके नाली एपिडर्मिस हो गया, ये सारा चीज़ सेकेंडरी के अंदर फिर आ जाएंगे। तो उसके बारे में कुछ दर्शाएगा, देखिए। सेमिनाल वेसिकल्स, जो रास्ते जिससे निकलते हैं उसके अंदर से उधर आते मिलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, एक बुलोब्रेथल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बुलोब्रेथल ग्लैंड मिलते हैं। देखो यहाँ पर दर्शाया गया है, ये आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड है। और उसके जस्ट नीचे छोटा सा, आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको याद रखने की कोशिश करना है कहाँ क्या है। जो सबसे छोटा है बुलोब्रेथल ग्लैंड, हम इसको याद रखने का इसलिए ट्रिक बनाए हैं कि बड़ा है और ऊपर है, तो प्रोस्टेट पी ऊपर आता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड, और उससे नीचे है छोटा है यानी छोटा बुलोब्रेथल ग्लैंड। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसका कार्य है, तो हम आगे बताते हैं आपको, जस्ट देख लो। यहाँ से क्या सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन देज सेक्रेशन करता है सर्टेन एंजाइम। सर्टेन मतलब कुछ एंजाइम। बुलोब्रेथल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प करता है लुब्रिकेशन। अभी बताएं लुब्रिकेशन, पेनिस का लुब्रिकेशन का मीनिंग ही होता है मतलब उसे सॉफ्ट बनाना, गुलगुल बनाना, सॉफ्टी बनाना उसका कार्य होता है। इससे मतलब इसे कुछ एंजाइम के रूप में कुछ निकलता है इससे, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है पेनिस। ओके, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ चुके हैं। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस को बताएंगे अलग से, जिन्हें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ चुके हैं पूरा तरह से। अब उसके बाद आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं घुसा मैं, केवल अभी मतलब एसेसरी डक्ट को बताया गया है कि क्या क्या है, किसका क्या कार्य है। और उसके अंदर अभी हम थी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर अभी घुसेंगे, उसका और आगे थी है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ ओवरीज, बताए ना, कॉन्सिस्ट ऑफ ओवरीज मतलब ओवरी से शुरुआत होता है, इसीलिए इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। ये पैर में होता है, पैर में होता है। हमारे टेस्टिस भी पैर में थे। देखिए ओविडक्ट से शुरू होता है, ओविडक्ट वहाँ निकलता है, यूट्रस में जाता है, सर्विक्स में जाता है, वेजिना में फिर जाता है। वेजिना तो एक्सटर्नल जेनिटालिया में बाहर निकल, एक्सटर्नल जेनिटालिया वेजिना तक आता है, वेजिना में ही रुक जाता है। ये है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज।
ओविडक्ट है यूट्रस, इसको तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ओविडक्ट से पहुंचता है स्पर्म, इसलिए सबको दर्शाया गया है। लोकेटेड होता है ये भी पेल्विक रीजन में, इसलिए याद करने की दिक्कत नहीं है पेल्विक रीजन में, क्योंकि एथी भी था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पेल्विक में ही है। दिस पार्ट सिस्टम अलोंग पेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। मेमोरी ग्लैंड के बारे में बताया गया। मेमोरी ग्लैंड जो जिससे मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसे मेमोरी ग्लैंड से बोला जाता है। स्ट्रक्चरली फंक्शनली इसको सपोर्ट करता है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये भी सपोर्ट करता है, आप तो जानते हैं। द प्रोसेस ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ये सारी चीज़ को हम आगे दर्शाते हैं। ओवरी का फंक्शन देखो अब ओवरी के बारे में। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, अभी जस्ट बताएं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स, ओवम का प्रोडक्शन करता है, जिसे गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ओके, गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन भी यहाँ से सेक्रेशन होता है। स्टेरॉयडल हार्मोन मतलब फैट से बने, लिपिड से बने हुए चीज़ों को उसके स्टेरॉयडल हार्मोन कहा जाता है। ओवरियन हार्मोन भी किससे कहा जाता है, ओवरियन हार्मोन। द ओवरीज located on each side lower abdomen के नीचे लोकेटेड होता है। each side दोनों साइड, मतलब each side के मतलब दोनों साइड। each ovaries about 2 to 4 centimeter length, concentrated to pelvic valve, uterus by ligament. Each ovary is covered by thin epithelial टिश्यू से इनक्लोज, दोनों साइड से ढके होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप फिगर में भी आपको दर्शाया गया है। ये आपका ओवरी है, यूट्रस है, ये भेजिना है, ये आपका भेजिना है। सर्विकल कैनाल है, सर्विक्स, फैम्ब्री यहाँ पर स्टोर करता है, पकड़ता है, कैच करता है। ये भी पूछा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको पूछा जाता है कि आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपका फैलोपियन ट्यूब है, इस पूरा रास्ता को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो इसी रास्ता को फर्टिलाइजेशन होता है कि स्पर्म यहाँ से पहुँचता है भेजिना से एंट्री करता है, फिर एंट्री करके आपका यहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद स्पर्म तो जानबे करता है, मोटाइल है, वो कहीं भी पहुँच सकता है। तो उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, यहाँ इधर आता है, इधर इसका फर्टिलाइजेशन होता है ओवम के साथ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर प्रेगनेंसी होती है। इसके बारे में अभी आगे डिटेल से बात करेंगे। अभी इसके बारे में डिटेल जानना है, कोई तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वरना आप बोलिएगा तो लाइव हम आएंगे, लाइव के साथ आपके साथ हम चैट कॉल करेंगे। कॉलेज रहता है, कॉलेज के समय तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब टाइम मिलेगा आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। जितनी ज़रूरत है आपके लिए, आप कुछ भी आप पूछ सकते हैं, आपके लिए हम सब चीज़। पहला वीडियो में हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए अभी तो फर्स्ट वीडियो के लिए हम कुछ और आगे बता दे लेते हैं। नॉन पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। इतने ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को ख़त्म करते हैं। जब जो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताएंगे, तो अगला वीडियो हम जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय।